दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। भयंकर हमला हुआ है और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट किया है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में खींचतान चल रही थी, रस्साकशी चल रही थी और इसी बीच अमेरिका जो सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच इजराइल ने जो हमला किया है, इसका ईरान की तरफ से लगातार इस हमले के बाद अब रिटेलिएशन आ रहा है। उन्होंने कह दिया कि पिछली बार का सबक तेल अवीव भूल चुका है, इस बार और मिसाइलों से हमला किया जाएगा। मगर यहाँ पर दो तीन बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर हमें सोचना और बात करना बेहद ज़रूरी है। पहली बात कि इजराइल ने आखिर इतनी दूर ईरान पर हमला क्यों किया है, क्योंकि जब यहाँ पर अभी शांति की बात चल रही थी, इस बीच ये हमला कहीं ना कहीं प्रवोक करने वाला काम करेगा। दूसरी बात कि इजराइल ने जो हमला किया है वो वहाँ के सुप्रीम लीडर को टारगेट करके किया है। इससे पहले भी उसने ईरान के बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा उन्होंने हमास के तमाम लीडर्स को भी वहाँ पर बाकायदा मिसाइल से मार दिया था। इन सब चीज़ों के बीच में अगर आप आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ईरान को भड़काने वाली बात है और ईरान ने भी इस पर बड़ा रिटेलिएशन दिया है कि हम इसका माकूल जवाबी कार्रवाई करेंगे। आयतुल्लाह खामनेई भी इससे पहले बोल चुके हैं कि इजराइल एक नाजायज़ देश है, हम इसको नक्शे से मिटा देंगे। इस बीच अमेरिका को देखना है कि अमेरिका सपोर्ट में आता है कि नहीं। एक तरफ वो ईरान को लेकर मध्यस्थता कर रहा था, बीच में बातचीत कर रहा था, उसके बीच में उसके रहते हुए ऐसा हमला हो जाना अपने आप में बहुत बड़े सवालिया निशान पैदा करता है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए, मगर दूसरी तरफ ईरान और इजराइल को बीच युद्ध में ऐसे झोंक देना ये भी बहुत बड़े सवाल पैदा करता है। यहाँ पर ईरान की तरफ से एक बात और जान लीजिए कि ईरान ने इससे पहले भी कहा था कि तेल अवीव और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन से हम बाद में निपटेंगे। पहले जो उनके यहाँ पर दोस्त हैं, यार हैं, जो गल्फ कंट्रीज में उनके बिल्कुल दुश्मन देश हैं, जो उनको पनाह दे रहे हैं, उन पर हमला करेंगे। चाहे आप बात सऊदी की करिए, चाहे यूएई की करिए, बहरीन की करिए, कुवैत की करिए, इराक की करिए या फिर आप कतर की करिए, इन सब जगह पर अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेस है। आपको क्या लगता है कि अब तेहरान इस पर जवाबी कार्रवाई कैसे करने वाला है? क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होगा? क्योंकि ईरान अगर तेल अवीव को टारगेट करेगा तो उसके साथ तो अमेरिका के इन एयर बेस को, इनके मिलिट्री बेस को भी टारगेट करेगा। वो सऊदी पर भी हमला करेगा, यूएई पर भी हमला करेगा, कतर पर भी करेगा, कुवैत पर भी करेगा, क्योंकि यहीं से इन्हीं सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करते हुए अमेरिका और इजराइल इन चीज़ों को करेंगे। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि अभी कुछ टाइम पहले जब ईरान इजराइल के अंदर टसल चल रही थी, तब जिस आयरन डोम के नाम पे इजराइल भौकाली मारता था, जिस आयरन डोम के नाम पे वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता था कि देखो हमारा कितना डिफेंस मजबूत है, उस आयरन डोम की धज्जियाँ ईरान की मिसाइलों ने शरेआम मचा दी थी। पता ही नहीं चला था कि आयरन डोम कहा गया। तेल अवीव में इतनी मिसाइलें मारी थी ईरान ने कि जिसकी कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि इजराइल उन चीज़ों को भूल चुका है, वो उन चीज़ों से सबक नहीं लिया है, और जो ईरान बार बार कह रहा है कि हम आपको नक्शे से ख़त्म कर देंगे, वो हकीकत होने वाला है? दूसरी सबसे अहम बात कि बात ईरान और इजराइल की नहीं है, बात यहाँ पर है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका ज़रूर आएगा, क्योंकि उनके नाजायज़ औलाद है और उनके लिए उनको आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ईरान ने सीधे तौर पे कहा था कि जितनी गल्फ़ कंट्रीज है जहाँ पर उनके मिलिट्री बेस है, हम उनको भी टारगेट करेंगे। तो सीधा सीधा ये है कि एक तरफ वैश्विक शक्ति है, नाटो भी उनके समर्थन में आएगी, दूसरी तरफ गल्फ़ कंट्रीज है जो कहती है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये करते हैं, और उन्होंने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस दे रखे हैं। वहाँ पर अगर हमला होता है तो इस युद्ध के अंदर तकरीबन 12-15 देश शामिल होंगे, और 12-15 देश शामिल होने का सीधा सीधा अर्थ है कि ये नए विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। आप लोग बताइए कि जो इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट किया है, उनकी कैपिटल को टारगेट किया है, तेहरान पर हमला किया है, इस पर आपकी क्या राय है? आने वाले टाइम में ये सिचुएशन कहाँ तक जाएगी? क्या युद्ध में तब्दील हो जाएगी और बाकायदा अब ज़मीनी सतह पर युद्ध होगा? इस पर आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वैश्विक खबरों को देखने के लिए, ईरान की एक एक अपडेट जानने के लिए, इजराइल युद्ध की एक एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो पाए। देखते रहिए, धन्यवाद।